स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 से। चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करेंगे। तो 13.1 में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। एक क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा, क्यूबॉइड क्या है? कुछ इस तरह की एक बॉडी होती है क्यूबॉइड, कुछ जैसे कि ये है एक माचिस का बॉक्स है। ये इसकी शेप कैसी है? क्यूबॉइड शेप है इसकी। कैसी है बेटा? इसकी क्यूबॉइड शेप है। क्लियर है? देखिए इसकी एक अपनी है कि ये तो हो गई इसकी लेंथ, क्लियर, और ये इसकी ब्रेड्थ, और ये जो है ये इसकी हाइट है। देखिए लेंथ, ब्रेड्थ, और ये है इसकी हाइट। क्लियर? तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बेटा, इसका ये शेप, अगर केवल मैं ऊपर वाले सरफेस को देखूँ, ये कैसी शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है ये। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनकी मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने L नाम दिया हुआ लेंथ और इसको नाम दिया हुआ ब्रेड्थ B। तो L इंटू बी इसका एरिया हो गया। अब जैसे ये सरफेस है वैसे ये एक सरफेस इधर भी है, जैसे ऊपर था वैसे नीचे भी है। तो एक L इंटू बी सरफेस एरिया इधर है और एक L इंटू बी एरिया इधर है। तो टोटल एरिया 2 इंटू LB। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाले सरफेस की बात थी। अब एक सरफेस ये भी है अपने पास। ठीक है, इसकी देखिए ये वाली लेंथ को हमने B मानना हुआ है और इसको हमने मानना हुआ है H। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? देखिए B, एक मिनट यहाँ पेन नहीं चल रहा, इंटू H। देखिए ये है ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा B इंटू H। अब जैसे ये है वैसे ही एक इधर भी है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, इस हिस्से का भी है। क्लियर है? तो B इंटू H एरिया इधर और B इंटू H एरिया इधर, तो 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स B इंटू H। क्लियर है? अच्छा, फिर एक ये वाला एरिया भी आता है ना इधर। ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई हाइट, तो इस लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा L इंटू H या H इंटू L, H इंटू L। अब जैसे ये एरिया है वैसे ही एरिया इसके इस साइड भी है, तो H इंटू L भी 2 बार आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ H इंटू L। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, इधर का एरिया हमने निकाला, इधर का एरिया निकाला, इसका, इधर का एरिया और इधर का एरिया, उन सभी एरियाज को हमने जोड़ दिया। 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब इस क्यूबॉइड के पूरा सरफेस एरिया अगर निकालना उसके लिए फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है? ये आपने याद रखना है। अब ये कहते हैं इफ वी लीव द बॉटम एंड द टॉप। अगर हमने क्या किया, मान लीजिए इसका एरिया निकालना है और एरिया में हमने इस ये टॉप ही वाला हिस्सा है और ये है बॉटम वाला हिस्सा, इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, इस एरिया को और इस एरिया को अगर छोड़ दें और फिर इसका बाकी एरिया पूछा जाए तो उस बाकी बचे हुए एरिया को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे बचे हुए सरफेस एरिया को? लेटरल सरफेस एरिया। देखो अगर टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दें तो बचा हुआ एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला बनेगा 2BH प्लस HL। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये इसमें से L इंटू बी, ये वाला एरिया छोड़ दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया और नीचे भी था एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों को छोड़ दिया हमने। 2 टाइम्स ऑफ LB, इसको हटा दिया तो ये बच गया BH प्लस HL। ठीक है, तो अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो फॉर्मूला ये रहेगा, अगर टोटल पूछा जाए तो फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, जरा आप देखिए, क्यूब की शेप कुछ ऐसी होती है। क्यूब में हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है। यहाँ तो देखो ये लंबाई अलग थी
ये अलग है, ये अलग है, लेकिन क्यूब में हर एक साइड की लेंथ जो है इक्वल होती है। तो क्यूब के टोटल सरफेस कितने होते हैं? 1 2, देखिए एक ऊपर वाला, ऐसे ही एक उसके नीचे भी होगा 2, एक ये सामने वाला और एक उसके पीछे भी होगा 4, एक इधर है और एक इस साइड वाला भी होगा 6। तो टोटल 6 होते हैं। और एक साइड का एरिया अगर हमें ये फाइंड करना और लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये कर दो ए इंटू ए का स्क्वायर, 6 साइड का एरिया 6a का स्क्वायर 6a। तो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का 6a स्क्वायर। अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया की तो वो है 4a स्क्वायर। क्लियर है? लेटरल में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो 2 हटा दिए 2 साइड, तो केवल 4 साइड बचेंगी, तो 4a का स्क्वायर। बात समझ में आई है बेटा? तो टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर क्यूब का, लेकिन अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो है 4a का स्क्वायर। ऊपर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, नीचे हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ये याद रखना आपने। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। जरा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का। हम 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे 13.1 को। तो आज कुछ क्वेश्चन देखिए। ये यहाँ पर बी लिख दिया। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लंबाई, यानी ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, एंड 1.25 मीटर वाइड, उसकी चौड़ाई यानी ये चीज़ कितनी है? 1.25 मीटर, एंड 60 सेंटीमीटर डीप, यानी कि ये जो गहराई है उसकी ये वाली, ये है 65 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड, हमें इस लंबाई चौड़ाई और गहराई का एक बॉक्स बनाना है। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, लेकिन एक खास बात क्या है, इसको टॉप में से ओपन रखना है, मतलब कि बेटा कुछ ऐसा बॉक्स बनाना है। देखिए जिसमें ये साइड भी है, हर साइड है, नीचे बॉटम भी है इसका, लेकिन इसका टॉप खाली है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है? खाली है। तो आपको क्या करना है? डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। लंबाई दे दी है आपको, चौड़ाई दे दी है, उसकी ऊंचाई भी दे दी या गहराई भी दे दी है बॉक्स की, तो आपको उस बॉक्स का एरिया निकालना है। जबकि बॉक्स में ऊपर वाला हिस्सा खाली है। अगर ये वाला हिस्सा खाली ना होता, ऊपर वाला हिस्सा अगर खाली ना होता, तो एरिया क्यूबॉइड का एरिया क्या होता? ये है ना 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, पूरा एरिया तो यही होना था। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या है? खाली है, ऊपर कोई एरिया है ही नहीं। तो ऊपर देखो, ये थी लंबाई L और ये थी ब्रेड्थ B, तो ये L इंटू B इसमें से माइनस कर दिया, मतलब इसकी टॉप फ्लोर खाली कर दिया ना, इसका टॉप फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। अब टॉप फ्लोर पे इसके कुछ भी नहीं है, तो टॉप फ्लोर का एरिया कितना बनना था? लंबाई इंटू ब्रेड्थ B, L इंटू B, तो LB माइनस कर दिया, ये टॉप का एरिया है। बाकी पूरे क्यूबॉइड का एरिया ये होना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें से टॉप को हटा दिया, उसकी छत को हटा दिया, तो L इंटू B माइनस। तो अब देखो बेटा, ये तो 2 टाइम्स ऑफ LB था, इसमें से एक LB माइनस हो गया, तो एक LB बचेगा। 2 LB थे, उसमें से एक LB गया, तो एक LB बच गया, प्लस 2 एज इट इज, इधर से BH प्लस HL ये बच गया। तो यानी कि जो क्यूबॉइड का हमारे पास यहाँ पर जो बॉक्स का एरिया आएगा वो ये आएगा LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL। देखो अब केवल एक टॉप्स का हिस्सा गया है, कटा है इसका, तो बाकी तो सारे के सारे हैं ना, तो एरिया ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बस L की वैल्यू पुट कर दो, लेंथ आपको पता है, ब्रेड्थ आपको पता है बेटा, हाइट आपको पता है, डेप्थ को हम हाइट बोलते हैं। तो देखो अब एक बात और याद रखनी है, इन्होंने हाइट यानी कि डेप्थ 65 सेंटीमीटर दे रखी थी, बाकी सारी चीज़ें मीटर में है, तो इसको मीटर में बदलो। 65 को 100 से डिवाइड किया तो मीटर बन गया, यानी कि कितने क्या इक्वल आएगा? ये 0.65 मीटर। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा? 0.65 मीटर। तो बेटा ये आ गया अपने पास, इसको सोल्व करने पर एरिया अपना 5.45 मीटर स्क्वायर।
कितना आया 5.45 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और भी है, वो ये है द सॉरी यहाँ पर द कोस्ट फॉर द शीट, ये आपको निकालना है। फाइंड द कोस्ट फॉर द शीट। इस शीट का जो बॉक्स बनाने के लिए जो शीट चाहिए उसका कितना खर्चा आएगा अगर ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट RS 20। देखो जरा, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट के लिए जो कोस्ट है वो 20 रुपीज़ है, तो टोटल कोस्ट कितनी आएगी? टोटल एरिया तो ये है ना, तो यानी कि कोस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, मतलब इतनी शीट के लिए कितनी कीमत आई? 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 5.45 को, तो अपना आंसर आएगा 109। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है ना बेटा? देखो 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये खर्चा, तो 5.45 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना आंसर है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। एक कमरा है, कमरे की लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, लेंथ 5, ब्रेड्थ 4, हाइट 3। देन फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। कमरे की दीवारों को हमने क्या करना है? वाइट वॉश करवाना है कमरे पर, एंड सीलिंग, और उसके ऊपर की छत को भी मतलब हमने वाइट वॉश करवाना है, दीवारों को भी और छत को भी, एट द रेट ऑफ RS 7.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब हर उसका खर्चा ये आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.5 रुपीज़ है, तो टोटल खर्चा निकालना है। देखिए जरा, सबसे पहले तो एरिया निकालिए। कमरा है, कमरे की शेप होती है क्यूबॉइड, बिल्कुल कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर था, इस तरीके से ये काम है। देखो ये दीवारें दे रखी हैं आपको, दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है आपके पास। छत को भी वाइट वॉश करवाना है, दीवारों को भी करवाना है। अब एक चीज़ बच गई यहाँ पर, छत जो बॉटम है इसका फर्श है, फर्श की वाइट वॉशिंग नहीं करवानी। बोला नहीं इसने फर्श की ना होती वाइट वॉशिंग, केवल किसकी होगी? छत से होगी और दीवारों की होगी। तो बॉटम का एरिया हमने घटा दिया ना, तो 1 LB घट गया, 2 LB होने चाहिए थे। देखो एक तो ऊपर वाले का एरिया L इंटू बी, अगर इसका एरिया मैं निकाल लूँ तो वो आएगा L इंटू बी, क्योंकि बेटा देखो ये तो लंबाई, ये तो होती है B ब्रेड्थ, और ये होती है L, तो इसका एरिया कितना होता है? L लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो एरिया ये ऐसे आ गया। अब हमने तो इसमें से बॉटम का एरिया घटाना है, ऐसे ही L इंटू बी एरिया ये, L इंटू बी एरिया ये होना था। सरफेस जो नीचे है फर्श है उसके तो कोई वाइट वॉशिंग नहीं होगी, तो केवल 2 LB, 1 LB इधर 1 LB इधर, उसमें से केवल एक यही बचा, नीचे वाला घट गया, तो 1 LB बच गया इधर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था L इंटू बी। और बाकी एरिया तो एज इट इज़ रहेगा 2HB प्लस HL। तो ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, इनको आप पुट कीजिए, आंसर आएगा 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 7.5 रुपीज़, तो 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? 74 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 74 इंटू 7.5, तो 555 रुपये आपका खर्चा आएगा वाइट वॉशिंग का। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल है ये, क्यूबॉइडल नहीं है। इसकी हर एक एड्ज कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। क्यूब है ये, 10 सेंटीमीटर की इसकी एड्ज है। और दूसरा बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स, जो कि हमने अभी जिसके बारे में यहाँ पर पढ़ा था। देखिए कुछ इस टाइप की, ये एक है क्यूबॉइडल और एक है क्यूबिकल। क्यूबिकल की तो हर साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइडल की साइड दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। आपसे पूछा गया है इनमें से किस
बॉक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्यूबिकल का या क्यूबोइडल का, ये निकाला। देखो पहले तो हम क्यूबिकल का निकाल, लेटरल सरफेस एरिया बोला, अब की बार टोटल नहीं बोला, ये याद रखना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब का 4a²। क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन लेटरल होता है 4a²। तो 4a², ए की वैल्यू लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 की 4 से मल्टीप्लाई 400, ये आ गया क्यूब का एरिया। क्लियर, समझ में आया? अब बात करते हैं क्यूबोइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। बेटा उसमें फॉर्मूला होता है 2 × BH + HL। क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल। वैल्यूज़ को पुट के देखिए, H यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल लिया H को, अंदर बचेगा B + L। वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर आ जाएगा आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन था विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। बड़ा लेटरल सरफेस एरिया किसका है? ऑफ कोर्स ये इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज़्यादा है और क्यूबोइडल बॉक्स का कम है। कितना फ़र्क है ये भी बताना है आपने। 400 में से 360 माइनस किए तो 40 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट में पूछा है विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में तो लेटरल सरफेस एरिया पूछा था, सेकंड में पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब आप एक काम करोगे, क्यूबोइडल लोगे और वैसे क्यूबोइडल का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और क्यूब का लगाओगे, तो दोनों में से जिसका छोटा आए सरफेस एरिया वो आपने बता देना है और कितना छोटा है वो भी बता देना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अब फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ द क्यूब, वो फॉर्मूला लगेगा 6a², और साथ में जो टोटल सरफेस एरिया है किसका? क्यूबोइड का, वो लगेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आंसर निकाल लो, क्यूब का ज़्यादा आ रहा है कि क्यूबोइड का ज़्यादा आता है, जो आंसर आएगा वो लिख देना। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।